कि कौसों की वो ले देखो राघवे और पापिन ताड़का रे। संतों की इस कारण जाने जा रहे हैं। अरे बेटा राम आगे बढ़ो, ये राक्षसनी आ रही है ना, इसको मारो। बोले ये सामने पापिन ताड़का आ रही है, इसको मारो बेटा। आज जैसे महाराज इतने वचन कहे तो उसी समय राम जी ने कहा कि इसका तो वध हम करेंगे, लेकिन लखन लाल कहने लगे भैया तुम मत मारो, इसको हम मारेंगे। भगवान राम ने कहा नहीं, इसको हम मारेंगे, ये हमारे हाथों से मरेगी, क्योंकि इसका उद्धार भी होना है। आज जैसे इतने वचन कहे हैं भैया, तो उसी समय भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, ताड़का को मारा, लेकिन एक ही बाण और प्राण ने हर लेना और दीन जाने निर्पद दीना। आज महाराज जैसे बाण चढ़ाया और मारा, झाड़ से मार दिया। वही ताड़का जो थे तिरछी निगाह करके भगवान राम की तरफ देखने लगे। जब भगवान राम की तरफ निगाहों से देखने लगे तो प्रभु राम जी ने अपना निज पद जो था वो ताड़का को दे दिया। जैसे दिया है महाराज, लेकिन ध्यान देंगे कि ये निज पद क्या है। ये निज पद क्या है? निज पद कहते हैं सिंहासन को, निज पद कहते हैं सिंहासन को, और वही ताड़का को देते जैसी दीन निगाहों से देखा। लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीना, निगाहों से जिन निगाहों से ताड़का ने देखा, क्योंकि इसका भी एक कारण था महाराज, जिन निगाहों से देखा है इसका भी एक कारण था। कारण क्या था कि एक बार की बात थी कि जब देवासुर संग्राम हुआ, उसमें महाराज दशरथ युद्ध करके और देवताओं के पास में गए, लेकिन ऐसी शक्ति चलाई है कि महाराज दशरथ के वो शक्ति लगी और वो वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब मूर्छित होकर के गिरे तो उसी जंगल में यही ताड़का रहते थे। ताड़का पास में आई और देखा कि अरे ये कौन लेटा हुआ है। हिला करके देखा तो उनकी सांस चल रही थी। तो उसी समय ताड़का ने क्या किया कि अरे ये तो यहाँ के राजा हैं, अगर राजा मर गया तो ये प्रजा भटक जाएगी। ताड़का ने थोड़ा सा नदी में से जल लाई और महाराज को पिला दिया। महाराज दशरथ की निगाह जाग गई, और जैसे महाराज दशरथ की निगाह महाराज दशरथ जागे हैं, सामने देखा ताड़का राक्षस ने। कहा कि तुम कौन? कहा कि मैं सारी परिचय बताया, तो कहा कि तुम राक्षसनी हो करके और इतना सुंदर तुमने काम कैसे किया। आज कहा है कि
मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ मांग लो। और पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया? कहा कि आप पड़े थे तो आपको मैंने जल पिला दिया। कहा कि तुमने जल पिलाया तो जल के लिए तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम जो भी मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। ताड़का कहने लगी अगर मांगा और तुमने नहीं दिया तो? कहा नहीं, हम राजा हैं, अगर एक बार संकल्प भर देंगे तो बिल्कुल देंगे। जब इतने वचन कहे तो उसी समय ताड़का कहने लगे कि मैं अगर आपसे मांगू तो मुझे ज्यादा नहीं, अयोध्या की जो राजगद्दी है वो मुझे कुछ दिनों के लिए दे दीजिएगा। महाराज दशरथ एकदम से घबरा गए, अरे मैंने तो इसको वचन दे दिया और अब ये राजगद्दी मांग रही है। महाराज दशरथ ने अपना कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी गद्दी पर कोई स्त्री बैठे, साफ मना कर दिया। तो वहां पर बताया है कि कदापि नहीं दूंगा ऐसा कहा। महाराज दशरथ ने अपना पूरा वचन नहीं कर पाया, सोचा अगर हम गद्दी दे रहे हैं तो ये राक्षसनी है, किसी को जीने नहीं देंगे। तो आज प्रभु राम जी ने वही बात थी कि वचन रह गया। प्रभु रामचंद्र जी ने जब ताड़का को बाण मारा है, वही ताड़का जो थी तिरछी निगाहों से महाराज देखने लगे। तो भगवान राम ने कहा कि तुम मेरी तरफ तिरछी निगाहों से क्यों देख रही हो? तो ताड़का ने कहा, सारी कहानी बताई कि तुम दशरथ के बेटा हो ना? कहा हाँ। कि एक बार की बात थी कि तुम्हारे पिताजी हमसे वचन भर के फिर हार गए थे, तो आप ऐसा करिएगा कि अपनी राजगद्दी दे दीजिएगा। तो भगवान राम ने मना किया तो ज्यादा कहा। तो उसी समय कहा कि आप तो मर्यादा को धारण करके आए हो और तुम्हारे पिताजी वचन हार गए हैं। और तो भगवान राम ने कहा कि ताड़का अगर तुम गद्दी चाहती हो तो हमारा निजपद सिंहासन अयोध्या की गद्दी चाहती हो तो चलो हम तुम्हें गद्दी कुछ दिनों के लिए देते हैं। तो भगवान राम ने यही निजपद दे दिया कि जाओ हम तुमको अवश्य देंगे। अब राम वनवास हुआ तो राम जी ने ताड़का की मस्तक की जो हड्डियां निकलवाई थी वो उन्हीं हड्डियों के द्वारा चरण खड़ाऊ बनवाई और बनवा करके उन्हीं गद्दी पर अपने पे रख दिया था। क्योंकि भगवान राम का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्हीं चरण खड़ाऊ को रख करके महाराज गए थे। और कोई पूछ देता है महाराज के चरण खड़ाऊ किसके थे, तो ये ताड़का के हड्डी की चरण खड़ाऊ थी जो कि उस पर रखी थी। यानी यो मानिए कि उन्हीं चरण खड़ाओं ने 14 वर्ष तक राजपाठ किया। यही निजपद दिया। यहाँ पर भगवान राम ने अपना वचन निभाया और निभाने के बाद में आज जो है ये आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र महाराज राम लखन को लेकर के एक बहुत ही सुंदर सी कुटी पर पहुंचे, जहां पर यज्ञ होता था उसी जगह पहुंचे हैं। जब पहुंचने के बाद में जैसे बैठे तो एकदम से इधर उधर से राक्षस आ गए। यज्ञ करने के लिए जैसे बैठे तो राक्षस खुद आए, वो यज्ञ करने के लिए रोक रहे थे। तो भगवान राम ने सोचा अरे ये तो हमारे गुरु हैं, अरे गुरु का अगर यज्ञ नहीं हो पाएगा, ऐसा करो इन राक्षसों को मारना चाहिए, इन राक्षसों को मारना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, प्राति ही कहा प्रभु ने मुझसे अब निश्चय यज्ञ कीजिएगा। हे प्रभु अब आप निश्चय यज्ञ करो। आज जैसे इतने वचन कहे तो गुरुदेव जो थे वो यज्ञ करने लगे। विश्वामित्र महाराज यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो और राक्षस भागे। जैसे पहुंचे हैं ऊपर तो उसी समय बताया है, सुन मारीच और निशाचर को ही ले सहाय धा बामुनि द्रोही। यानी बिनु फर पाने राम ते मारा, सत जो जनगा सागर पारा। आज भगवान ने यह समाचार सुना कि मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने स्वभाव को लेकर दौड़ा। तो प्रभु रामचंद्र जी ने जो बिना फल वाला मार आज बाण को लिया,
बिना फल का, और जैसे मारा है तो वो बहुत दूर गिरा है जाकर के, यानी 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के महाराज गिरा। यानी बताया कि पावक सन सुबहु मुनि मारा, अनुज ने साचर कट को संहारा, मारे असुर बन निर्भयकारी, स्तुति कर रहे देव सुने जहारे। यानी महाराज यहाँ तक की बताया है, फिर सुबह के अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया। ये मारीच जो था, मारीच महाराज यहाँ तक की बताया है कि 100 योजन जाकर के गिराए हैं प्रभु राम जी ने। जब बाण मारा, लंका की भूमि में पहुंचा दिया, 100 योजन में दूर गिरा है। 1 योजन होता है 4 कोस का। महाराज 1 योजन कितना होता है? 4 कोस का। इतना दूर जाकर के गिरा, यानी इतने दूर जब गिरा है तो सबके नोक वाले बाण मारे, लेकिन बिना नोक वाला बाण क्यों मारा? इस मारीच के बिना नोक वाला बाण क्यों मारा? इसका भी एक भाव था। क्या कि मारीच को लंका की भूमि में पहुंचा दिया, और रावण के लिए भी ये चुनौती भेज दी कि हे रावण, ये जो तो इतने पाप और अत्याचार कर रहा है, अरे इनको बंद कर दे, नहीं तो तू भी मारा जाए। यानी उसके लिए ये संकल्प भेज दिया वचन। और दूसरा भाव, बिना नोक वाला बाण राम जी ने मारा। आज मारीच आया, मारीच मायावीर है, कभी दिखता है कभी छुप जाता है। तो राम जी ने विचार किया चलो ये भी पहुंच जाएगा और रावण के लिए चुनौती भी पहुंच जाएगी। यहाँ पिताजी का वचन वो भी सार्थक हो जाएगा। राम जी ने बिना नोक वाला बाण मारा। लेकिन महाराज ध्यान देना कि भरत जी जो महाराज हैं, भरत जी इन्होंने कब सार्थक किया? इन्होंने कब सार्थक किया? लखन पाल के जब शक्ति लग गई तो बजरंगबली महाराज जब द्रोणा पर्वत से जड़ी बूटी लेकर के आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले, तो भरत जी ने देखा कि भैया है नहीं, ये कोई राक्षस ना हो जो कि इसको पटक दे तो सारा यहाँ पर तहस नहस हो जाएगा। बेटा बैठ जाओ। सोचा कि ये तहस नहस हो जाएगा, तो उसी समय कई पर्वत डाल दिया, तहस नहस हो जाएगा। उन्होंने उसी समय कहा कि चलो पिताजी का जो वचन है वो भी सार्थक करें, इस प्राणी को हम नीचे गिरा लें तो नोक वाले बाण से ये मर जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही प्राणी हो। तो इन्होंने बिना नोक वाला बाण मारा। भरत जी ने हनुमान जी के बिना नोक वाला बाण मारा, तो यहाँ पर भरत जी ने अपने पिताजी का वचन सार्थक किया। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान की।